हेलो फ्रेंड, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फ्रेंड, मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी तो फिर वो तो बाहर की थी फ्रेंड। अब हम जा रहे हैं भवन में, मंदिर में, अंदर भवन में। तो अब तो आप पहचान ही गए हो कि हम कहाँ आ गए। तो अच्छा, मैं आपको बता ही देती हूँ कि हम कहाँ आ गए। तो हमें केला देवी की मंदिर में, यहाँ अपने देवरानी के लड़के का मुंडन कराने आए थे। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम अंदर जा रहे हैं क्योंकि अभी सुबह सुबह का समय था तो ज्यादा भीड़ हो नहीं रही थी। इसीलिए हम अभी यहाँ पर कम लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा हो गए थे धीरे धीरे। तो हम लोग तो अभी फर्स्ट देखो, अभी ये देखो कितनी ज्यादा भीड़ हो गई है फ्रेंड। तो यहाँ पर हम लोग जयकारे लगा रहे थे वही, और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। पीछे जब इतना कोई नहीं था, लेकिन बाद में जब हमने देखा तो बहुत दूर तक लंबी लाइन लगी हुई थी। देखो फ्रेंड, अभी यहाँ पे भी भीड़ है क्योंकि अभी खड़े थे, अभी पट खुले नहीं थे। पट खुलने में 8-10 मिनट बाकी थे, और ये देखो दोनों तरफ ये पट खुल गए गाइस। तो फिर हम लोग चलने लगे। भीड़ भी थी, धक्का मुक्का हो रहा था, लेकिन फिर भी ठीक थी, इतनी ज्यादा नहीं थी। यहाँ दोनों साइड नारियल जो हम थाली में लेके जाते हैं वो अंदर नहीं ले जा रहे थे, वो दोनों तरफ ही वो पेटी डली थी उसमें डाल रहे थे फ्रेंड। ये देखो यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ थी, और यहाँ मंदिर में हम मतलब बाहर अंदर ये पट खुल गए तो हम लोग ने एंट्री कर ली है। और गाइस, मैंने ना यहाँ बहुत कोशिश की कि आप लोगों को माता रानी के दर्शन कराऊं, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर जब मैं फोन को पकड़े थे तो पुलिस वाले जो भैया थे उन्होंने मुझसे एक बार मना किया, मैंने नहीं माना। दूसरी बार मना किया तो मैंने फिर भी वीडियो बनाई। तीसरी बार वो मुझसे इतने चिल्ला के पड़े, फोन बंद नहीं करती है। फिर मैंने फोन बंद कर दिया फ्रेंड, फिर नहीं बनाई मैंने वीडियो। मुझे डर लग गया। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम दर्शन करके और बाहर आ गए थे। बहुत अच्छी तरह से दर्शन भी हो गए थे गाइस। तो फिर हम सुबह सुबह अभी ठंडे मौसम में आ गए, हमने दर्शन कर लिया। हम दोबारा फिर आएंगे पूरे परिवार के साथ। तो यहाँ पर हम इनके यहाँ जो मैया के यहाँ जाने के 4 गेट थे, तो पता नहीं अब हम कौन से गेट से आए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी इतनी जनता नहीं है क्योंकि सुबह का टाइम है। बहुत बहुत सो लोग पहले आ जाते हैं तो वो रुकते हैं धर्मशाला लेके या कुछ होटल लेके। तो फिर वो सुबह नहा धो के अपने आराम से दर्शन करने आएंगे। यहाँ देखो, यहाँ कितने सारे झंडे लगे हो। हम शायद यहाँ ये देखो, ये प्रसाद वगैरह मिल रहा था। तो गाइस, यहाँ पर अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी सूरज मतलब थोड़ा थोड़ा निकला ही था। तो यहाँ पर फ्रेंड आ गए, और जहाँ पर उन्होंने प्रसाद दिया था वही उन्हीं के पैसे देने लगे। और ये देखो, यहाँ पर आ गए जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। तो ये बच्चा है, इसका ही मुंडन होना था गाइस। तो ये इसकी बुआ आ रही है, मतलब मेरी ननद आ रही है, उन्हीं का इंतजार था। तो उनका थोड़ा टाइम लग रहा था, वो जयपुर से आ रही थी। तो फिर हम लोग दर्शन करके यहाँ आ गए। हम लोग चाय पीने, दर्शन तो हम लोगों ने कर ही लिया थे। तो फिर हमने सोचा क्यों ना चाय पी के फ्री हो जाए। शायद कितना टाइम लगेगा, बच्चों को भी लग रहा था कि भूख लग रही थी, मम्मी चाय पिला दो। क्योंकि वही था ना, सारी रात के जगे हुए थे हम, 1 मिनट के भी लिए कोई सोया नहीं था। तो हम इसीलिए यहाँ पर देखो सभी लोग बैठे, चाय बन रही थी गाइस। ये मेरी जेठानी है, जेठानी की लड़की हस्बैंड ने, और यहाँ हम लोग चाय पीकर आ गए थे वहीं। ये कुआं यहाँ पर लोग नहा रहे थे, लेकिन मैं तो नहीं नहाई। और आप बता दी, ये मेरी देवरानी है, जेठानी है, सास है, और मैं हूँ। और यहाँ जेंट्स लोग बैठे हैं, मेरे जेठ हस्बैंड वगैरह। और ये मेरा बड़ा वाला लड़का था, ये हमारी गाड़ी खड़ी थी। हाँ, तो फिर यहाँ हम लोग, और ये बच्चे जब तक हम लोग चाय पीने गए, ये भी पास में ही चली गई थी। तो ये लाला के लिए खिलौना लेके आई फ्रेंड। और अब आ गई इनकी बुआ। और हो रहा था ये टाइम करीब 9 या 8:30 का था। तो यहाँ लाला का हो रहा है मुंडन। और ये पहले तो सो रहा था, तो इतना उसने आधा तो अच्छे से करवा लिया, लेकिन फिर ये जाग गया तो ये रोने लगा है। तो फिर निप्पल लगा दी। और फिर ये भी बहुत परेशान हो गया था, पूरी रात का जागा था। और बताती हूँ, आज मिलाती हूँ आपको बहुत सारे लोगों से। तो फ्रेंड, यहाँ पर मेरा बड़ा वाला बेटा है, और ये मेरी भांजी है, और मेरी ननंद, और उनकी ये मेरी ननंद की सास है। आंटी जी जो चल रही है, ये मेरी बगल में, मेरे पीछे सास है, उनके बगल में मेरी ननंद की सास है। ये तो उनका सब परिवार आया था, सास ससुर और उनकी ननंद भी आई थी, क्योंकि उनकी ननंद की ये कुलदेवी थी, इसीलिए वो सब लोग दर्शन करने आए थे। वो अच्छा लगा, सब लोग इकट्ठे हो गए। तो और ये देखो, ये मेरा छोटा वाला बेटा है फ्रेंड। तो हमने मुंडन करा लिया और हमने कर लिए दर्शन। मैंने अब की बार कैमरा नहीं उठाया था, तो फिर हम दर्शन करके आ गए बाहर। तो यहाँ मेरी सासू माँ है, जो कि लाला को लेकर नाच रही थी। कहते हैं ना, माँ के मंदिर में बच्चों को लेकर झूमते हैं थोड़ी देर, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सब लोग नाचे। तो ये देखो, ये खुश भी हो रहा था। यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड है, वो जेठ खड़े हैं, तो ये ले रहे थे, लेकिन ये आ नहीं रहा था, इसको भी मजा आ रहा था खेलने में।
तो देखो, और गाइस धूप भी बहुत हो गई थी। और एक बात और मैं बताऊंगी आपको, यहाँ पर आ गए हम भैरव बाबा के मंदिर में। ये गुफा सी थी, मतलब बहुत छोटा सा गेट था और अंधेरा काफी था, उससे हम निकले यहाँ पर भैरव बाबा का है मंदिर। तो यहाँ पर माथा टेका और फिर उसके बाद यहाँ बंध रहे थे कलाएं, तो सभी लोगों ने कलावा बंधवाया, मैंने भी बंधवाया था। और ये देखो यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर हम लोग, और एक बात और बताऊँ, यहाँ पर पानी बहुत ठंडा था, इतना चिल्ड पानी था, हाथ भी सुन्न से पड़ गए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन कर लिए सब और हम वापस लौटने लगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहनी चूड़ियाँ। तो ये मेरी नंद जो है वो पहन चुकी थी, मेरी जेठानियाँ, मैंने भी पहनी। और ये हम सब लोगों ने चूड़ियाँ पहनी। अब देखते हैं अब क्या होगा, अब कहाँ जाने का प्लान है आगे। तो फ्रेंड चूड़ियाँ पहनकर हम निकल गए थे, जो पास में गुफा वाली मैया है ना, जो पहले केला देवी वहां थी, तो वहां पर के लिए हम निकल गए हैं रास्ता में। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला पार्ट आएगा उसमें बताऊंगी, मैं गुफा वाली माँ का दर्शन कराऊंगी। राधे।